सिर्फ पोटैटो और चीज़ से बना ये क्रिस्पी मज़ेदार स्नैक बना देगा आपकी शाम की चाय को बहुत ही ख़ास। और अगर बात हो बच्चों के लंच बॉक्स की तो इससे ज़्यादा हेल्दी और क्या होगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ 3 आलू से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक जो बहुत हेल्दी भी है। फ्रेंड्स, इस स्नैक को खाने के बाद बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पोटैटोज़ को पील ऑफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, पोटैटोज़ तो हर वक्त हर घर में मौजूद होते हैं और बच्चे इन्हें पसंद भी बहुत करते हैं। तो क्यों ना बच्चों के लिए एक ऐसे स्नैक बनाएं जो उनके लिए हेल्दी भी हो बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, ये स्नैक आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे खाने के बाद आपके बच्चों की टमी फुल रहेगी और स्कूल टाइम ख़त्म होने तक उन्हें भूख नहीं लगेगी। आलू को पील ऑफ करने के बाद हम इसे रफली सा काट लेंगे। उसके बाद हमने इसे बॉईल करना है। फ्रेंड्स, आप कैसे भी आलू की कटिंग कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी, बस हमने इसको बॉईल करना है। फ्लेम हमने यहाँ पे हाई रखना है। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा फिर हम लो फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे अच्छी तरह से, इसे सॉफ्ट होने तक। आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे और आलू हमारे बॉईल हो जाएंगे अच्छी तरह से। ये देखें, आलू बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराऊँ, देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। फॉक बहुत ही आसानी से अंदर जा रहे हैं। अब हम इसे स्ट्रेन करके ठंडा कर लेंगे। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं हम यहाँ पर चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, चीज़ जो है ये बच्चों का फेवरेट होता है और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इसमें विटामिन डी पाया जाता है, तो बच्चों को ये ज़रूर दिया करें और स्नैक के साथ तो बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। बस एक बार आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तकरीबन हाफ कप यहाँ पे मैंने चीज़ ग्रेट की है। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी, इसे बारीक बारीक काट लेंगे हम। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चिली यानी हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, बट स्पेशली मैं बच्चों का सोच कर ये बना रही हूँ तो मैंने ग्रीन चिली यूज़ नहीं की है। ठंडे हुए आलू बॉल में ऐड करेंगे, इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पर 3 आलू को बॉईल करके बनाया है। अगर आप यहाँ पर आलू ज़्यादा या कम लेते हैं तो बाकी चीज़ें आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैं यहाँ जो चीज़ें बता रही हूँ वो 3 आलू के हिसाब से बता रही हूँ और ये आलू नॉर्मल साइज़ के हैं, ना बहुत बड़े हैं और ना बहुत छोटे। मैश किए हुए आलू में हम चीज़ ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है। फ्रेंड्स, यकीन करें, आलू के साथ चीज़ का जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इसे बेहद पसंद करेंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया आप अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम शामिल करें और ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा कर लें। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं कुटी काली मिर्च शामिल करूँगी। काली मिर्च का पाउडर आपने शामिल नहीं करना है, कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी, जिससे ये स्नैक बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और हाफ टी स्पून यहाँ पे शामिल करूँगी नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद हम बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इन्हें हम इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें आपस में बाइंड हो जाएं। फ्रेंड्स, ये मिक्सचर मिक्स करते हुए अगर आपके हाथों में चिपके तो आप 1 टीस्पून यहाँ पर ऑयल शामिल कर लें ताकि ये आपके हाथों में चिपके ना। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ी सी खुश्की डालूंगी मैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपना मिक्सचर निकालेंगे। पोटैटो को हम अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर में कोट कर लेंगे ताकि जब हम इसे शेप दें तो ये चिपके ना। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी लगा सकती हैं। अब हम बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसे पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसे बेलने के बाद हम इसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा एजेस इसके निकाल लेंगे। उसके बाद इसे अपनी पसंद के मुताबिक शेप में काट लेंगे। मैं यहाँ छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कटिंग कर रही हूँ। आपको जैसे पसंद हो आप वैसी कटिंग कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से स्क्वायर शेप में कटिंग की है। अगर आपको सर्किल में करना हो, ट्रायंगल में करना हो तो आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं।
बड़े साइज़ में करना हो तो वो भी कर सकते हैं, बट उसे फ्राई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। फ्रेंड्स यकीन करें, आपने जितने भी स्नैक बनाए हैं उन सब में इसका जो जायका होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये स्नैक पसंद आया या नहीं। जो इसे एक बार खाएगा वो इसकी बार बार फरमाइश करेगा। तो देखिए, मैं आपको करीब से दिखाऊं इसका साइज़ और इसकी थिकनेस। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, और इसका साइज़ देखें। तो अब हम इसे करेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले ही हाई टू मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो ठंडा बिल्कुल भी ना हो, वरना जो आपके स्नैक्स हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी सही फ्राई नहीं होंगे। तो इसलिए आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। ज़्यादा देर तक भी गर्म नहीं करना है कि स्नैक डालते ही जलना शुरू हो जाए। इतनी देर में जितने हम सारे डाल रहे हैं, जो जो फ्राई होते जाएंगे हम उसे निकालते जाएंगे, वरना वो जल जाएंगे। आप चाहें तो इसे 3 से 4 बैच में फ्राई कर सकते हैं। ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। इसे हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, और आप चाहें तो इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।